नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई की अब संपत्ति जब्त होने वाली है। ईओयू ने एक्शन ले लिया है और अब रीतलाल के भाई पर कड़ा एक्शन होने जा रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त किया जाने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी विधायक की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। अब कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। आरजेडी विधायक है रीतलाल यादव और उनके भाई पर अब एक्शन होने वाला है। दानापुर से विधायक है रीतलाल यादव और अब उनके भाई को लेकर ये खबरें आ रही है कि जल्द ही जो उनकी संपत्ति है वो जब्त की जाएगी और इसको लेकर जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी गई है। आज इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि रीतलाल यादव के जो भाई है उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां जोर शोर से जनता के बीच पहुंच रही है और उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि चुनाव में किसे वोट दिया जाए, विकास को वोट देना है। जैसे आरजेडी कह रही है कि इस बार विकास को वोट दिया जाएगा, जनता युवाओं को मौका दे। ऐसे में जो आरजेडी विधायक है रीतलाल यादव, उनकी जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली है। उनके भाई की जो संपत्ति है अब वो जब्त हो सकती है। इसको लेकर ईओयू ने जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। एक ईओयू को एक नोटिस भेजा गया है। अब इस पर जो कार्रवाई है वो होने वाली है, प्रस्ताव भेजा गया है और इसी पर कार्रवाई होगी। दानापुर के आरजेडी विधायक है रीतलाल यादव और उनके भाई की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है ईओयू को। वहां से इसे ईडी को भेजा जा सकता है। इस बात की जानकारी एडीजी कुंदन कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया है कि अब भगोड़े अपराधी भी नहीं बच पाएंगे। अभी तक दूसरे राज्यों से 64 कुख्यात दबोचे गए हैं। इसी साल जनवरी से अब तक एसटीएफ दूसरे राज्यों से 64 अपराधियों को दबोच कर बिहार में ला चुकी है। सबसे ज्यादा दिल्ली से 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल से 9 अपराधी को दबोचा गया है। उन्होंने बताया है कि एसटीएफ निरंतर संगठित आपराधिक गिरोहों को सफाया कर रही है। ऐसे में अब एक बार फिर जो ईओयू को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा और इस प्रस्ताव में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई की संपत्ति, जो अवैध संपत्ति है, उसे जब्त करने की बात कही गई है। ये बात कही है एडीजी कुंदन कृष्णन का कहना है कि विधायक रीतलाल यादव के भाई की जो अवैध संपत्ति है उसे जब्त करने को लेकर एक प्रस्ताव ईओयू को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव को फिर बाद में ईडी को भी भेजा जा सकता है। एडीजी कुंदन कृष्णन का कहना है कि ऐसे सभी अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो इस तरीके से अपराध करके दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर उन्हें वापस लाया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको पता है आरजेडी से विधायक है रीतलाल यादव और रीतलाल यादव के भाई जो हैं उन पर अब कार्रवाई होने वाली है। उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इसको लेकर ईओयू को एक प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव में आगे क्या कुछ होता है वो भी देखने वाली बात होगी। पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रीतलाल यादव पर जो मुसीबत है वो आने वाली है। उनके भाई की जितनी अवैध संपत्तियां हैं उसे जब्त करने की अब तैयारी की जा रही है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने इस बारे में जानकारी दी है। क्या कह रहे हैं कुंदन कृष्णन, चलिए हम आपको सुनाते हैं। एक जिला नहीं, कई जिला और कभी कभी अंतरराज्यीय कार्य करते हैं। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में एसटीएफ विभिन्न राज्यों के भी पुलिस को मदद करती है। जो भी बाहर से पुलिस दल आते हैं वो एसटीएफ से साझा करते हैं और हम लोग उनको सहयोग प्रदान करते हैं। अभी इस माह हुगली में एक सोना लूट की घटना घटी है बड़ी, उसमें भी एसटीएफ बंगाल पुलिस के साथ तालमेल करके गिरफ्तारियों की ओर के दिशा में कार्रवाई कर रही है। फिर हाल में जबलपुर में एक सोना लूट की घटना घटी है, उसमें भी जबलपुर पुलिस मदद मांगी है, उनकी टीम आई हुई है। इसी प्रकार गुड़गांव में भी एक सोना लूट की घटना घटी है, उसमें भी हमसे मदद मांगी है,
परंतु उसमें बिहार के अपराध कर्मियों को अभी तक पदचिन्ह नहीं मिला। राज्य से बाहर से जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं, तनिष्क जो मार्च महीने में हुई थी लूट, उसमें ज्यादातर जो अपराधकर्मी थे भागे थे। जम्मू से भी पकड़े गए, गुड़गांव से, छत्तीसगढ़ से। इसी प्रकार अभी वर्तमान में बूटन चौधरी उर्फ हरिंदर चौधरी, ये महाराष्ट्र राज्य के एक जिले से पकड़ के लाए गए हैं। ये गांव की लड़ाई थी, दो गिरोह थे जिसमें कई हत्याएं हुई थी। रंजीत चौधरी अभी वर्तमान में जेल में है और बूटन चौधरी उनके विरोधी दल के थे। इनके घर से 2 बार अलग अलग बार, अभी हाल में भी 2-3 महीना पहले AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार बरामद हुई है। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मदद से सुबोध सिंह गैंग के एक इनामी कुख्यात विकास कुमार उर्फ जॉन राइट, जो वैशाली जिला का था, उसे दिल्ली के पहाड़गंज के से गिरफ्तार की गई। तदनुसार उस केस में 5 और बिहार के अपराधकर्मी स्पेशल सेल के द्वारा पकड़े गए और उसमें कई नियमित पिस्टल हथियार बरामद हुई। तो ये सब कार्य किया जा रहा है और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, प्रेस विज्ञप्ति है, उसमें सब चीज उजागर किया गया। तो ऑपरेशन लंगड़ा का आप लोगों ने भी आदेश दिया? ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है और ऐसा कोई आदेश भी नहीं है। आदेश विपरीत है। इसी माह हम लोग बताए, इसी हफ्ता, कि इस प्रकार से लापरवाही हुई कि अपराधी लोग हथियार बरामद करने के दौरान हथियार इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये घोर लापरवाही है और इस तरह की लापरवाही से बचा जाए। गिरफ्तार अपराधी को मौका नहीं दिया जाए कि वो भागें या गोली चलाएं। लेकिन तो सर वे जिस तरह से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस को आत्मरक्षा में उठाना पड़ रहा है, उन्हें घायल करके अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है, कहीं कहीं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ही। सर, जो STF की तरफ से, हम जिला पुलिस की तरफ से नहीं कह सकते हैं। STF के जवान हमेशा तैयार जाते हैं, अगर गोली चलती है तो गोली चलाते हैं। और STF के द्वारा गिरफ्तार किया हुआ अपराधी, कभी ऐसा उसको मौका नहीं मिला कि वो पुलिस पर गोली चलाए पकड़ाने गिरफ्तारी के उपरांत। इसी माह जैसे एक अपराधी बेलसर थाना अंतर्गत मारा गया है, तो STF की कार्रवाई थी और उसमें जिला पुलिस पीछे हट गई, परंतु STF डटी रही। एक अपराधी मारा गया, वो कुख्यात था और इसी वर्ष जेल से भागा भी था। अपराधी अगर हथियार उठाएगा, इस पर हमला करेगा, पुलिस जवाब करवाएगी? बिल्कुल करेगी। और हमको लगता है कि हमारे जो STF के जवान हैं, जैसे कल ही लौटे हैं करीब 90 लोग ट्रेनिंग पाके, लगभग 90, और हमारा रिफ्रेशर कोर्स हमेशा चलते रहता है। उनके फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है, उनके फायरिंग क्षमता पर ध्यान दिया जाती है। तो हम मानते हैं कि STF जो है अभी वर्तमान में करीब 1200 जवान हैं, उसमें ऑफिसर भी 300-400 हैं। वो काफी मनोबल भी ऊंचा है और निपुण है, शारीरिक रूप से भी और टेक्निकली भी। टेक्निकल में हमारे एक SP हैं, SP संतोष कुमार, काफी मेहनत से SPS को, STF के टेक्निकल विंग को उभारा है और हम लगातार उस प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि कम्युनिकेशन की स्रोत मात्र WhatsApp नहीं है, जंगी ऐप, टेलीग्राम, अन्य ऐप्स यूज हो रहे हैं। इसमें हम लोग को कठिनाई जरूर आ रही है, हम लोग तब भी टेक्निकली एडवांस कर रहे हैं। तो सुना आपने, रीतलाल यादव के भाई को लेकर बड़ा जो अपडेट है वो सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले RJD विधायक रीतलाल यादव के भाई पर एक्शन होने जा रहा है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।